नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। बहुत समय से एक क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा था कि ध्यान का जो है अंतिम जो पड़ाव है, ध्यान करने से अंत में क्या हो जाएगा? ऐसा क्या चीज़ बदल जाएगी जीवन के अंदर? और जीवन के अंदर ना भी बदले तो ध्यान का अंत कहाँ पे होगा? मतलब ध्यान कहाँ तक लेके जाएगा हमें? और वाजिब सवाल है और बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। कई लोगों ने ये किया। आप जब कमेंट्स करते हो, कमेंट सेक्शन में भी मुझसे फ़ोन पे भी पूछा, तो मैंने यही कहा था कि वीडियो के रूप में मैं इस क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि अन्य लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा और उनको भी इस सवाल की जो है आंसर की आवश्यकता होगी। पतंजलि योग सूत्र को थोड़ा सा समझना होगा कि पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र जो है ना, वो एक सिलेबस है ध्यान का, कि ध्यान शुरुआत कहाँ से होगी, किस किस तरीके से हम आगे जाएंगे और कहाँ तक हमें ध्यान लेकर जाएगा। पतंजलि योग सूत्र शुरू होता है यम नियम आसन प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, फिर ध्यान और समाधि। आज बात हो रही है कि ध्यान का अंतिम पड़ाव कौन सा है। ध्यान का अंतिम पड़ाव, सबसे पहले ध्यान को समझना होगा कि ध्यान है क्या। हालांकि ध्यान जो है वो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस, क्योंकि हम दुनिया को जो देखते हैं ना, 5 सेंसेस की मदद से देखते हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, 2 इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी तो मुझे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मैं भी आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन ये अनुभव जो है वो सेंसुअल अनुभव है, सेंसुअल एक्सपीरियंस है, इंद्रियों का एक्सपीरियंस है। ध्यान की जो अवस्था है वो इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत, इंद्रियों से जो परे हो, जो इंद्रियों की पकड़ से परे हो। क्योंकि मैं जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और जिन लफ्ज़ों से आप समझ पा रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, वो भी इंद्रियों का विषय है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा और ध्यान, ये जो है शब्दों से बोल के बताने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है। अलग इसलिए है क्योंकि ये बियॉन्ड सेंसेस है, इंद्रियातीत है। तो ध्यान का अंतिम पड़ाव की बात हो रही थी। ध्यान को मैं समझाने की बात कर रहा था कि ध्यान एक अनुभव है जिसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उस ध्यान के दौरान हमारे शरीर के अंदर क्या अनुभव होते हैं, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, उसके अंदर कितने सारे चेंजेस होते हैं, उनको शब्दों में ज़रूर बताया जा सकता है। किस तरीके से हमारी जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो कम होते हैं, और किस तरीके से हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो पॉजिटिव विचारों में बदल जाते हैं। यह ध्यान के अनुभव हैं। लंबे समय तक किसी प्रकार की कोई थॉट नहीं रहती, लंबे समय तक किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहता। ये जो है, यह ध्यान का अनुभव है। उसके बाद बहुत सारे केमिकल्स बदलते हैं ब्रेन के अंदर, हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमें बड़ा अच्छा महसूस करवाते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को। वो ध्यान के अनुभव हैं। लेकिन यह ध्यान के अंतिम पड़ाव नहीं है। अंतिम पड़ाव किसी भी प्रकार से लौकिक नहीं है। जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ, थॉट्स का कम हो जाना, केमिकल्स का बदल जाना, हार्मोन्स का पैदा हो जाना, सारी की सारी फिजिकल बातें हैं या लौकिक बातें हैं। ध्यान का अंतिम पड़ाव अलौकिक है। ध्यान हमें ले जाता है समाधि की ओर। समाधि क्या है, उसको बड़े ही विस्तार से, अच्छे से, एक एक स्टेप वाइज हमें समझना होगा। नहीं तो समाधि को समझने में हमने गलती कर दी तो हम इस भूल में पड़ जाएंगे कि समाधि जो है केवल योगियों का काम है, सन्यासियों का काम है, जबकि ऐसा नहीं है। समाधि आपकी ज़िंदगी से इस तरीके से जुड़ी हुई है जिस तरीके से खाना जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से पहनना, खाना, पीना, नहाना सब जुड़ा हुआ है, इस तरीके से समाधि आपकी ज़िंदगी से गुथी हुई है। समाधि को समझने के लिए हमें अपने माइंड को खोलना होगा, और जब तक हम ध्यानस्थ नहीं हो पाएंगे, ध्यान के अंतरंग अवस्था को हम टच नहीं कर पाएंगे, तब तक हम समाधि को नहीं समझ पाएंगे। अभी मैं इतनी बात जरूर समझा सकता हूँ कि ध्यान का जो अंतिम पड़ाव है वो समाधि तक पहुँचाना है, लेकिन बातों से नहीं, अनुभव के आधार पे।
अनुभव के आधार पे ध्यान आपको उस मार्ग पे लेके जाएगा जहाँ पे समाधि शुरू होगी, और फिर आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर और आपकी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की ड्रामेटिकल चीज़ें होंगी, इस तरह के चेंजेज होंगे, दूसरे तो हैरान होंगे ही, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो यह थी आज की जो चर्चा कि ध्यान का अंतिम पड़ाव क्या है। आगे हम समाधियों को समझेंगे, एक एक समाधि को लेके चलेंगे, एक समाधि की शुरुआत कैसे होती है और वो आगे कैसे बढ़ती है, और उस समाधि का अंतिम पड़ाव क्या होता है, इस बात को भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।